तो हम लोग फिनॉल के केमिकल प्रॉपर्टी पर हैं और इस फिनॉल के केमिकल प्रॉपर्टी में आज हम लोग मुख्य रिएक्शन देखेंगे बेंजीन न्यूक्लियस का। और बेंजीन रिंग पर जो फिनॉलिक मूलक रहता है, जो OH मूलक रहता है, वह क्या करता है, ये जो OH मूलक है उसको एक्टिव बना देता है। एक्टिव बना देता है, इससे क्या होता है कि जो मिल्ड कंडीशन, बिल्कुल जो निम्न अवस्था होता है, मिल्ड कंडीशन में भी यह आसानी से अभिक्रिया करता है। कौन? फिनॉल। ये वजह क्या है? उसमें जो फिनॉलिक मूलक अटैच हो जाता है। तो फिनॉलिक मूलक अटैच होने की वजह से ये अभी हम लोग देखेंगे बेंजीन केंद्रक की, बेंजीन नाभिक की प्रतिस्थापन अभिक्रिया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन बेंजीन न्यूक्लियस। तो क्या बताया गया अभी आपको कि ये जो फिनॉलिक मूलक बेंजीन रिंग में जैसे ही अटैच होता है, जैसे ही उपस्थित होता है, ये उसको एक्टिव बना देता है, ये उसको सक्रिय बना देता है, जिससे बेंजीन केंद्रक पर प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं मंद अवस्थाओं में भी आसानी से होता है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल को आप देखिएगा, इसके कुछ उदाहरण को आप देखिएगा। तो नाइट्रेशन, नाइट्रेशन में हम लोग क्या देखेंगे? नाइट्रोकरण में क्या देखेंगे? फिनॉल की अभिक्रिया। ये फिनॉल बेंजीन रिंग ले लीजिए और बेंजीन रिंग में आप क्या जोड़ दीजिएगा? OH। ये क्या हो जाएगा? फिनॉल की अभिक्रिया आप किसके साथ कर रहे हैं? डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, HNO3 दे दीजिए। डाइल्यूट के लिए क्या कीजिए? DIL दे के डॉट। तो फिनॉल की अभिक्रिया तनु नाइट्रिक अम्ल से अगर आप कराइएगा तो कंडीशन देखिए, आर्थो एवं पैरा नाइट्रोफिनॉल। अब आर्थो और पैरा का कंडीशन आप जान रहे हैं। ये आप बेंजीन रिंग ले लेते हैं, ये बेंजीन रिंग ले लिए, ये OH जोड़े, ये बेंजीन रिंग ले लिए आप और OH जोड़े, तो ये तो फिनॉल। बेंजीन रिंग में आप जैसे ही OH को जोड़ते हैं, ये क्या हुआ? फिनॉल। अब आर्थो और पैरा का जैसे गप करेगा तो क्या करेंगे? एक ये हो गया, दो नंबर पर NO2 जोड़ दिए, ये क्या हो गया? आर्थो। और 1 2 3 4, ये 4 नंबर पर NO2 जोड़ दिए, ये क्या हो गया? पैरा। तो आर्थो एवं पैरा का एक मिश्रण प्राप्त होता है। आर्थो और नाइट्रो फिनॉल का एक मिश्रण। साइड में आपका क्या निकलेगा? दोनों ही कंडीशन में जल। तो आर्थो एवं पैरा नाइट्रोफिनॉल का एक मिश्रण प्राप्त होता है और इस मिश्रण को आप भाप श्रवण विधि द्वारा, स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस द्वारा आप इसको अलग कर सकते हैं, इस मिश्रण को। वजह क्या होता है कि जो आपका आर्थो कंडीशन होता है, देखिए आर्थो कंडीशन का है, जो आर्थो कंडीशन होता है इसमें अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध उपस्थित रहता है, जबकि जो पैरा, देखिए 1 और 4, ये हो गया पैरा। एक यहाँ पर 1 और 2, ये क्या हो गया? आर्थो। जो आर्थो कंडीशन होता है इसमें अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध उपस्थित रहता है और पैरा कंडीशन में क्या होता है कि दोनों संगुणित हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो आर्थो पोजीशन वाला है ये आपका वेपोराइज्ड हो जाता है, ये आपका वाष्पित हो जाता है और ये वाष्पित नहीं हो पाता है, ये संगुणन के कारण इसका वेपोराइजेशन नहीं हो पाता है। अतः हम लोग इसको स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस द्वारा क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं। तो अभी फिनॉल का अभिक्रिया आपने नाइट्रिक एसिड के साथ किया। फिर देखिए सेकेंड कंडीशन, आप इसका एग्जांपल लीजिए। फिनॉल की अभिक्रिया अब आप कीजिए सांद्र नाइट्रिक अम्ल से। तो सांद्र का सिंबल आपको पता है, CONC। क्या दे देंगे? कॉन्क। ये कॉन्क दे दिए। और क्या है? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला आपको पता है, H2SO4।
और कॉन्क के लिए क्या दे दें, कॉन्सेंट्रेट, सांद्र के लिए दे दिए कॉन्क। बनता क्या है आपको, तो बनता क्या है ये देखिए, कौन सा प्रोडक्ट यहाँ पर बनता है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। 2 पर, 4 पर और कहाँ पर, 6 पर। 2 पर, 4 पर और कहाँ पर, 6 पर। तो यहाँ पर आपका नाइट्रोमूलक जुड़ जाएगा, यहाँ पर आपका नाइट्रोमूलक जुड़ जाएगा। तो ये हो गया आपका 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। इसी का नाम है पिक्रिक एसिड, इसी को क्या बोलते हैं, पिक्रिक अम्ल। यही आपका है पिक्रिक अम्ल, यही हो गया आपका पिक्रिक अम्ल। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल को ही पिक्रिक अम्ल कहते हैं। साइड प्रोडक्ट आपका क्या बन जाता है, वाटर। तो यहाँ पर अभी आपने क्या देखा कि फिनॉल की अभिक्रिया जब सांद्र नाइट्रिक अम्ल एवं सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण से कराया जाता है तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल बनता है। इसके बाद आप यहाँ पर ये देखिएगा हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन मतलब हैलोजनीकरण, हैलोजन के साथ अभिक्रिया हो, हैलोजनीकरण। यहाँ पर आप देखिएगा हैलोजिनेशन दैट मीन्स हैलोजनीकरण। तो किसी हैलोजन के साथ इसका अभी क्या होगा, रिएक्शन। तो बिल्कुल ही कम ताप 273 केल्विन ताप पर अध्रुवीय विलायक कार्बन डाइसल्फाइड के माध्यम में यहाँ पर आप तीर चिन्ह के ऊपर क्या दे दीजिएगा, यहाँ पर दे दीजिएगा कार्बन डाइसल्फाइड। ये आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट और किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, तो फिनॉल कर रहा है ब्रोमीन से अभिक्रिया। ब्रोमीन का सूत्र क्या हुआ, Br2। ब्रोमीन से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, आर्थो एवं पैरा फिनॉल बनाता है। आर्थो एवं पैरा फिनॉल बनाता है। आर्थो और पैरा का कंडीशन आप देख चुके हैं। तो यहाँ पर रिएक्शन लीजिए, ये आपका बेंजीन रिंग, वह जोड़ दीजिएगा फिनॉल। ये आपका बेंजीन रिंग, ये आपका बेंजीन रिंग और बेंजीन रिंग में वह जोड़ दीजिएगा, ये क्या होगा, फिनॉल। ये हो गया फिनॉल। आर्थो दूसरे नंबर पे, पैरा चौथे नंबर पे। तो ये आपका पोजीशन है, ये आपका पोजीशन है। 2 नंबर पे क्या जोड़ दिए, Br। 4 नंबर पे क्या जोड़ देंगे, Br। ये इसका कंडीशन है। तो क्या प्राप्त होता है, आपको प्राप्त होता है आर्थो और पैरा ब्रोमोफिनॉल का मिश्रण, ब्रोमोफिनॉल प्राप्त होता है। और साइड प्रोडक्ट आप क्या ले सकते हैं, साइड प्रोडक्ट आपका हाइड्रोजन और ब्रोमीन है। तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हालांकि इसकी आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, या ब्रोमीन के साथ क्या करवा लिए, रिएक्शन। अब देखिए फिनॉल की अभिक्रिया फिर करवाइए किससे, ब्रोमीन जल से। तो ब्रोमीन जल से करवाइएगा, ये ब्रोमीन जल से करवाइएगा फिर फिनॉल की अभिक्रिया। तब देखिए अभी आपको क्या प्रोडक्ट प्राप्त होगा। अभी जो आपको प्रोडक्ट प्राप्त होगा, आप बेंजीन रिंग बनाइए और पोजीशन इसका कीजिए। फिनॉल ये दे दिए, पोजीशन कहाँ कहाँ, 2 पर, 4 पर और 6 पर। ये हो गया 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर ब्रोमो, यहाँ पर ब्रोमो, यहाँ पर ब्रोमो दे दिए। यही हो गया आपका ट्राई ब्रोमोफिनॉल। तो जब फिनॉल की अभिक्रिया जब ब्रोमीन जल से कराई जाती है, ये ब्रोमीन जल है, तो फिनॉल की अभिक्रिया जब ब्रोमीन जल से कराई जाती है, ये इसका प्रेजेंस नहीं है, पहले वाले रिएक्शन का था। तो फिनॉल की अभिक्रिया जब ब्रोमीन जल से कराई जाती है तो आपको क्या मिलता है, तो मिलता है 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। ये प्राप्त होता है। यहाँ पर साइड प्रोडक्ट आप क्या लिख सकते हैं, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। और एक आप फिनॉल का ही रिएक्शन आप पढ़ रहे थे, तो ये तो टोटल रिएक्शन जो अभी आपने देखा, ये बेंजीन न्यूक्लियस का रिएक्शन था। ये टोटल रिएक्शन आपने ये देखा। कल फिनॉल के केमिकल रिएक्शन में हम लोग
कुछ रिएक्शन को देखे थे और कुछ रिएक्शन अभी क्या करना है, देखना है। तो देखिए, जैसे यहाँ पर आप फिनॉल लेते हैं तो ये एरोमेटिक कंपाउंड से हो गया फिनॉल, और पहले लेते थे एलिफेटिक। तो एलिफेटिक में जैसे आर लेते थे तो वो एल्किल होता था, तो फिनॉल में बेंजीन रिंग में एक बॉन्ड क्लियर करते हैं, एक एच हटाते हैं तो क्या बनता है, फेनिल। तो वैसे ही आप कुछ रिएक्शन को देखिए। मान लीजिए ये आपका फिनॉल, ये हो गया आपका फिनॉल। फिनॉल का रिएक्शन अभी आप करवाते हैं, तो फिनॉल का ही केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, तो आपको करवा रहे हैं किससे, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। याद कीजिए, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का रिएक्शन हमने अल्कोहल चैप्टर में भी किया है, और जैसा वहाँ किया है वहाँ एल्किल था, यहाँ फेनिल होगा, इतना का ही अंतर है। तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से करवाएंगे तो एकदम बिल्कुल कम मात्रा में, बिल्कुल कम मात्रा में आपको क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है, बिल्कुल कम मात्रा में। देखिए बेंजीन रिंग में आपने Cl, वहाँ क्या था, एल्किल क्लोराइड बना था, यहाँ क्या बना है, क्लोरोबेंजीन, लेकिन बिल्कुल कम मात्रा में। साइड प्रोडक्ट आप क्या ले सकते हैं, H और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से करवाए तो यहाँ पर आपका साइड प्रोडक्ट क्या आ रहा है, फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड, और क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड, ये आपका बन रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा पार्श्व रिएक्शन भी होता है। पार्श्व रिएक्शन क्या होता है, यहाँ पर थोड़ा सा साइड से रिएक्शन क्या आता है, इसका साइड रिएक्शन क्या है, पार्श्व अभिक्रिया देखिएगा। तो ये जो फिनॉल है, ये हो गया फिनॉल, और फिनॉल का अभिक्रिया फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड से करवाएं तो बनता क्या है, ये देखिए, बनता है ट्राइफेनिल। ट्राइफेनिल, अब फेनिल का सूत्र आप जान रहे हैं, C6H5, फेनिल, ट्राई कहा तो 3 लगा देंगे। फॉस्फेट, फॉस्फेट का क्या होता है, PO4, तो PO4 का वैलेंसी 3, इसका वैलेंसी इस पे, इसका वैलेंसी, ट्राइफेनिल फॉस्फेट। और आपको साइड प्रोडक्ट यहाँ पर क्या मिल जाएगा, तो साइड प्रोडक्ट मिल जाएगा HCl। तो ये इसका क्या है, साइड रिएक्शन है। और ये आपने फिनॉल का अभिक्रिया किसके साथ करवाया, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ। तो आपको जो फर्स्ट ईयर का नोमेनक्लेचर पढ़ाया जाता है अभी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का, आप उसको पढ़ते रहें और इसके केमिकल रिएक्शन को आप पढ़ते रहें। तो अब जितना भी रिएक्शन आएगा आपका पढ़ा हुआ नाम से ही रिएक्शन आएगा, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समाप्त करने में कोई ज़्यादा विलंब नहीं लगेगा। और फर्स्ट ईयर के क्लास में अब जो चलेगा तो सेकेंड ईयर के क्लास का ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का IPSC नाम में पढ़ाया जाएगा। इसलिए सेकेंड ईयर के जो विद्यार्थी हैं वह फर्स्ट ईयर के क्लास को भी निश्चित रूप से देखें, निश्चित रूप से पढ़ें। शेष कल, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। तो अभी फिनॉल की अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराई जाएगी और इस प्रोसेस का नाम होगा सल्फोनेशन, सल्फोनीकरण। और इस रिएक्शन में आप ये देखिएगा कि आपको आर्थो एवं पैरा फिनॉल सल्फोनिक अम्ल का मिश्रण प्राप्त होगा। तो अभी का जो प्रोसेस है वो क्या है, सल्फोनेशन, सल्फोनीकरण। इसमें क्या होगा कि फिनॉल अभिक्रिया करेगा किसके साथ, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। फिनॉल की अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभी कराया जाएगा। फिनॉल जान रहे हैं, बेंजीन रिंग में आप क्या जोड़ रहे हैं, OH, ये हो गया आपका फिनॉल। फिनॉल का अभिक्रिया किसके साथ करवा रहे हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। कैसा सल्फ्यूरिक अम्ल, तो सांद्र है, तो क्या दे देंगे, कम। और रिएक्शन में आपको क्या होता है, आर्थो और पैरा। तो आप आर्थो और पैरा को बहुत बार पढ़ चुके हैं। अब देखिए, ये हो गया आपका OH जोड़ दिए, ये आप यहाँ पर क्या जोड़ दिए, OH, ये तो फिनॉल है आप जान रहे हैं। अब आर्थो और पैरा, तो दूसरा जो पोजीशन है, ये जो चौथा पोजीशन, तो दूसरे पोजीशन पर आप क्या जोड़ दीजिए, SO3 है। चौथे पोजीशन पर आप क्या जोड़ दीजिएगा, SO3 है। तो आपको क्या मिल जाता है, आर्थो और पैरा का मिश्रण प्राप्त हो जाता है, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का मिश्रण प्राप्त हो जाता है। ये आपका क्या है, सल्फोनेशन।
ये सल्फोनेशन है। फिर देखिएगा आप फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। इसमें निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति, जिस चीज का उपस्थिति रहता है उसको आप तीर चिन्ह के ऊपर या क्या देते हैं नीचे, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड, अनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में की उपस्थिति में यहाँ पर आपका क्या था, SO3 है, ये पैरा पोजीशन। तो निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में फिनॉल की अभिक्रिया अभी किसके साथ होगी, मेथिल क्लोराइड। आ जाइए अब फिर रिएक्शन, ये फिनॉल है और फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया अब हम लोग देखने लगे। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में रिएक्शन किसके साथ होगा, मेथिल क्लोराइड। बहुत बार आप नाम पढ़ चुके हैं। मेथिल क्लोराइड से कीजिएगा तो आपको किसके प्रेजेंस में करवा रहे हैं, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में। तो आर्थो और पैरा क्रिसॉल आपको प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना, जैसे क्रिसॉल बोला CH3 यहाँ दे दीजिए, यहाँ भी क्या दे दीजिए CH3। ये क्या हो गया आर्थो और ये क्या हो गया पैरा। आर्थो और पैरा आपको क्रिसॉल प्राप्त होता है। नाम तो आप इसका पढ़ ही रहे हैं फर्स्ट ईयर के क्लास में। कोल्बे रिएक्शन देखिए, यही आपका था फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। कोल्बे रिएक्शन में आप क्या देखिए, जब फिनॉल के सोडियम या पोटेशियम लवण, आप पहले रिएक्शन पर ध्यान दीजिए। फिनॉल को आप पहले फिनॉल से लवण बनाइए। जो फिनॉल आपका है, इस फिनॉल से पहले आप क्या बनाइए, लवण। तो लवण कैसे बनाइएगा, इसका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड से आप अभिक्रिया करवा दीजिए, तब बन जाएगा आपको पहले लवण। देख लीजिए रिएक्शन इसका, यहाँ पर ये जो बेंजीन रिंग है, लवण बनाना है आपको। यहाँ पर आप क्या जोड़ दीजिए, यही हो गया सोडियम फिनॉक्साइड। और अगर ऐसे करते, यहाँ पर O और K देते, ये हो जाता पोटेशियम फिनॉक्साइड। ये बन गया आपका सोडियम और पोटेशियम का लवण। तो कोल्बे रिएक्शन को अभी आप देख रहे हैं। तो जब फिनॉल के सोडियम या पोटेशियम लवण, अभी आपने क्या बनाया, सोडियम लवण भी बनाया और पोटेशियम लवण भी बनाया। साइड प्रोडक्ट आप लेना चाहिएगा तो क्या मिलेगा, वाटर। क्या मिलेगा, वाटर। अब ये सोडियम या पोटेशियम लवण को आपने क्या किया, बना लिया। अब क्या कीजिए, ये जो सोडियम और पोटेशियम लवण आपका बना, अब इसको आप क्या कीजिएगा, CO2 के साथ। आप इसको क्या कीजिएगा, CO2 के साथ इसको 393 केल्विन ताप और 1.5 ATM दाब पर इसको आप क्या कीजिएगा, गर्म। तो जो आपको प्राप्त हुआ है आप पहले उसको लीजिए। तो जब इसको आप गर्म कीजिएगा तो क्या प्राप्त होगा, सैलिसिलिक अम्ल। सैलिसिलिक अम्ल का लवण आपको बनेगा। तो सैलिसिलिक अम्ल का लवण आपको बनेगा। अब देखिए इस रिएक्शन को ले लीजिए, वहां से कोनो लवण, आप सोडियम का या पोटेशियम का कोई लवण ले लीजिए। मान लीजिए कि हमने सोडियम का लिया, ये सोडियम का लवण ले लिया। और मिश्रण आप देख रहे हैं, इसमें है कौन सा गैस आप प्रवाहित कर रहे हैं, CO2। इसमें आप कौन सा गैस प्रवाहित कर रहे हैं, CO2 गैस प्रवाहित कर रहे हैं इसमें लवण में। और जो कंडीशन है 1.5 ATM प्रेशर है और 393 केल्विन क्या है आपका टेम्परेचर है। तो क्या बनता है आपको, सैलिसिलिक अम्ल का लवण। सैलिसिलिक अम्ल का लवण आपको बनता है। तो यहाँ पर देखिए, वैसे तो दे ही देंगे, सैलिसिलिक अम्ल का लवण बनता है, यही COO, यही COO है। और वहाँ का जो Na है, वहाँ का जो Na है हटा के यहाँ पर दे, यही हो गया सैलिसिलिक अम्ल का लवण। और ये क्या करेगा, ये अम्ल की क्रिया द्वारा सैलिसिलिक अम्ल में बदल जाएगा। इसका मतलब जो चीज अभी आप देख रहे हैं उसका किसी न किसी अम्ल के साथ रिएक्शन करवा देंगे, जिससे सैलिसिलिक अम्ल आपको प्राप्त होगा। तो रिएक्शन को आप उठाइए, जो सैलिसिलिक अम्ल का आपको लवण प्राप्त हुआ, आप लवण ले लीजिए। जो सैलिसिलिक अम्ल का लवण आपको मिला है वो ले लीजिए, ये सैलिसिलिक अम्ल का लवण। इसका अम्लीकरण करवे, मान लीजिए कि आप HCl के साथ करवाते हैं, यहाँ पर कोई अम्ल ले सकते हैं।
करवाते हैं तो आपको क्या प्राप्त होगा, सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल। तो OH दे दीजिए, यहाँ पर क्या दे दीजिएगा, COOH, यही हो गया आपका सैलिसिलिक अम्ल। साइड प्रोडक्ट आपको क्या बनता, ये Na है और ये Cl है, क्या बना लीजिएगा यहाँ पर NaCl। इन केस अगर सोचिए कि हम यहाँ से पोटेशियम लेते तो क्या होता है, पोटेशियम लेते तो यहाँ पर पोटेशियम लवण होता, सब कुछ सेम करते, यहाँ पर पोटेशियम आ जाता, टोटल रिएक्शन वही रहता, यहाँ पर क्या आ जाता, पोटेशियम आ जाता। HCl के साथ रिएक्शन करवाते, आपका यहाँ पर क्या आ जाता कि, तो हम सोडियम साल्ट लें या पोटेशियम साल्ट लें, दोनों ही कंडीशन में हमको क्या प्राप्त होता है, सैलिसिलिक अम्ल। ये सैलिसिलिक अम्ल बनाने का विधि है। और कोल्बे अभिक्रिया, और कोल्बे अभिक्रिया आपका 2 नंबर में बोर्ड मॉडल प्रश्न है, इसको आप दिमाग में रखेंगे। ये कोल्बे रिएक्शन आपको ढंग से देख के रखना है, 2 मार्क्स में बोर्ड मॉडल क्वेश्चन। बात रहा रीमर-टीमैन अभिक्रिया का। रीमर-टीमैन अभिक्रिया आप पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लास में, तो पीछे वाले रिएक्शन को आप देखते रहे तो फिर आपको रिपीट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। देखिए, फिनॉल को क्लोरोफॉर्म एवं कास्टिक क्षार यहाँ पर ले लीजिए, फिनॉल है, यही हो गया आपका कास्टिक क्षार, और क्या ले लीजिएगा, क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म ये हो गया क्लोरोफॉर्म। तो फिनॉल को क्लोरोफॉर्म और कास्टिक क्षार के साथ आप गर्म कर, तो गर्म के लिए आप चिन्ह ले लीजिए, डेल्टा साइन, इसको आप क्या कर रहे हैं, गर्म। तो क्या प्राप्त होता है, सैलिसिल एल्डिहाइड। आप सैलिसिल एल्डिहाइड यहाँ से आप क्या कीजिए, बना लीजिए, सैलिसिल एल्डिहाइड। यहाँ पर आपका क्या रहेगा, OH, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, CHO, यही आपका सैलिसिल एल्डिहाइड। ये आपका क्या हुआ, सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। और थोड़ा सा इस रिएक्शन में क्या होता है, जो आपने सैलिसिल एल्डिहाइड बनाया, इसमें ये तो आपको आर्थो पोजीशन पर है, एल्डिहाइड को देख लीजिए, जो एल्डिहाइड आपको दिख रहा है वो किस पोजीशन पर, वो पोजीशन है आर्थो। थोड़ा सा इसमें पैरा समअवयवी भी बनता है, थोड़ा सा इसमें पैरा समअवयवी भी बनता है। तो थोड़ा सा जो इसमें पैरा समअवयवी बनता है, इसी रिएक्शन को आप क्या कहते हैं, रीमर-टीमैन अभिक्रिया। रीमर-टीमैन अभिक्रिया में आपको मुख्य प्रोडक्ट क्या है, मुख्य प्रोडक्ट आपको क्या बनता है, मुख्य प्रोडक्ट आपको बनता है सैलिसिल एल्डिहाइड। थोड़ा सा इसमें पैरा समअवयवी भी बनता है, लेकिन वो अल्प मात्रा में बनता है, इसलिए रिएक्शन में आपको मेंशन करने की उसको कोई आवश्यकता नहीं। यहाँ पर आप साइड प्रोडक्ट अपने से भी बना सकते हैं। CH आप ले ही लिए हैं, वो आप ले ही लिए हैं, यहाँ से Na और Cl रिएक्ट कर लेगा तो आप क्या बना सकते हैं, NaCl यहाँ पर एक कंपाउंड बना सकते हैं। और क्या बन सकता है, और आप बनाना चाहें तो यहाँ से बन जाएगा आपका वाटर। तो साइड प्रोडक्ट उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखता है, जो मेन प्रोडक्ट है इसको आप किसी भी कीमत पर छोड़ नहीं सकते हैं, इसको आपको हरदम लिखना ही पड़ेगा।